हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मयंक मोहन गुप्ता जी से कि वो आए और नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि जी के लिए। धन्यवाद आदरणीय संचालक जी। आज टीचर्स डे के शुभ अवसर पर आरआर अकादमी ने मुझे जो मुख्य अतिथि बनाने का गौरव प्रदान किया, इसके लिए मैं विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान सरबजीत तिवारी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं विद्यालय के जितने भी अध्यापक हैं और अध्यापिकाएं हैं जो बड़े मन और लगन से इस विद्यालय को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उन सब का आभारी हूं और आभार व्यक्त करता हूं। बच्चों, आज आपको भी बता रहे थे कि आज टीचर्स डे है ना? तो क्यों है आज टीचर्स डे? पता है? अभी बताया था इन्होंने कि आज जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। तो अब जन्मदिन तो बहुत लोगों का होता है और राष्ट्रपति कई हुए, इन्हीं के नाम पे टीचर्स डे क्यों मनाया गया, है ना? ये थोड़ा सा मन में आता है या बात नहीं आती कि इनके नाम से क्यों मनाया गया? भाई इतने लोग तो थे उस समय, आजाद भारत हुआ तो तमाम नेता थे, तमाम महान पुरुष थे और बड़े बड़ी पोस्टों पर रहे। तो उसका कारण ये है कि ये सबसे पहले उपराष्ट्रपति रहे, भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति रहे और फिर दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने। 1962 में जब इनका जन्मदिन था तो सारे लोगों को ये लगा, पूरे भारत के लोगों को, इनका जन्मदिन बड़े जोश से मनाया जाना चाहिए। हम लोग मनाते ना जन्मदिन बड़े जोश से। तो सारे लोग इनके पास गए तो उन्होंने कहा, देखिए मैं एक अध्यापक रहा हूं अपने जीवन में, मैं राजनेता से और राष्ट्रपति बनने से पहले मैं अध्यापक रहा। और बताएं इनके बारे में, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा के आए जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को अगर आपको मनाना है तो अध्यापक और शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, उनको प्रति समर्पित रहे। ये हमारा आज का दिन, ये आज का दिन उन्हीं के नाम पे मनाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। तो आज के दिन ही हम लोग 5 सितंबर को जो उनका जन्मदिन है, टीचर्स डे, अध्यापक दिवस या शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना? हम लोगों को एक्चुअल में अपने गुरु की बहुत ज्यादा इज्जत करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र भी बताते हैं, महापुरुष भी बताते हैं, साहित्यकार भी बताते हैं और जितने भी ऋषि मुनि हुए सबने बताया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक मंदिर में एक बड़े सेठ थे, उनकी एक लड़की थी, उसमें पूजा पाठ करती थी। उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता था, उसका और कहीं मन नहीं लगता था। उसका नाम था वैराग्यवती। समय से वो पूजा करती थी, समय से भगवान का भोग लगाती थी, समय से उनके कपड़े बदलती थी, समय से मंदिर की सफाई करती थी, जबकि उसके घर में बहुत लोग अच्छा करते हैं, लेकिन वो भगवान की पूजा में बड़ी लीन थी। और उसके मन में एक बात रहती थी, कैसे भी मुझे भगवान के साक्षात दर्शन करना। कई ऋषि मुनियों की संगत उसने की, लेकिन उसकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। एक बार एक ठग वहां से गुजर रहा था, उसे लगा कि ये औरत बड़ी सीधी है, तो इसको ठगा जा सकता है। उसने जो ठग था एक साधु का वेश बनाया और उस मंदिर में आया। उसने उस लड़की से कहा कि देवी मैं भूखा हूं, मुझे भोजन कराओ। तो उन्होंने कहा, ठीक है महाराज आप बैठो, मैं अभी भोजन कराऊं। साधु बनना या साधु होना ये 2 बड़ी चीजें हैं। साधु तो कोई भी बन सकता है, लेकिन साधु होना ये बड़ी बात है। ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण होना ये बड़ी बात है, दोनों अलग अलग बात है। रावण भी साधु बन के आया था, लेकिन साधु था नहीं, साधु हो नहीं पाया था। तो उसने कहा, बेटिया मैं भोजन तुम्हारे हाथ से जब करूंगा, पहले ये बताओ तुमने गुरुदक्षिणा दी है कि नहीं? तो उसने कहा, नहीं महाराज मैंने गुरुदक्षिणा तो नहीं ली। तो उन्होंने कहा, नहीं, अगर तुमने गुरुदक्षिणा नहीं ली तो मैं तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं करूंगा। तो उसने कहा, ऐसा करो महाराज आप भी मुझे गुरुदक्षिणा दे दो। उसने कहा, मैं ऐसे गुरुदक्षिणा नहीं देता हूँ, मैं जंगल में देता हूँ एकांत रूप में। तुम ऐसा करो, कल दोपहर में जंगल में आ जाओ, अपने सारे कीमती
गहने, कपड़े, जो भी पैसा तुम्हारे पास है सारा सब कुछ लेके आए। वो भोली भाली थी, सीधी थी, तो कुछ नहीं। वहां जैसे ही जंगल में पहुंची तो वो साधु तो था नहीं, वो तो ठग था। उसने उसको बांध दिया एक पेड़ से और उसका सारा सामान लेके चला गया। लेकिन उसने उससे यही कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी यही जो दक्षिणा है, मैंने तुमको जो बांधा है यही जो दक्षिणा है, और तुम अब अपनी तरफ से इसको खोलने का प्रयास न करना, न किसी और से खोलने का प्रयास करना, क्योंकि जब मैं आगे खोलूंगा तभी तुम खोलना। उसने कहा अब शाम हो गई, पूजा नहीं हुई, तो वहां सारे लोग परेशान हुए। उसके घर में खबर पहुंची, उसके पिताजी ने ढूंढना शुरू किया। वो ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे तो देखा उसकी बिटिया बनी हुई थी। उसने अपनी बिटिया को खोलना चाहा तो उसमें बिटिया ने कहा नहीं 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 नहीं, आप मत खोलिए, मुझे मेरे गुरु जी ही खोलेंगे। तो अपने शिक्षक, जबकि वो शिक्षक नहीं था, बनावटी था, लेकिन फिर भी उसके प्रति कितना अनुराग और समर्पण था, है ना। तो उसने कहा नहीं, मेरे शिक्षक ही मुझे खोलेंगे, मेरे गुरु मुझे खोलेंगे। पिताजी ने बहुत समझाया कि वो ठग था, वो चला गया, लेकिन वो नहीं मानी और पिताजी घर आ गए। अब वहां भगवान विष्णु बड़े परेशान हो गए कि भाई मेरे बड़ा मंदिर बड़ा समय से खुलता था, बड़ी पूजा होती थी, समय से झाड़ू लगती थी, आरती होती थी, दीपक जलता था, अगरबत्ती जलती थी, आज तो कुछ हो ही नहीं रहा, मामला क्या गड़बड़ है। तो उन्होंने हमें भेजा नारद जी को, जाओ पता लगा के आओ क्या है। तो नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि में देख के कहा महाराज, वो आपकी जो शिष्या थी मंदिर की साफ सफाई करती थी, वो तो बंदी पड़ी है। अरे उन्होंने कहा जाओ उसको छोड़ो। तो वहां पहुंचे नारद जी, तो उन्होंने उससे कहा बेटा तुम मुझे जानती हो? उन्होंने कहा बेटा, तो आप नारद जी हैं